इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आप डमी के ऊपर ऑर्डर कैसे ले सकते हैं। फिर आपके पास अगर ऑर्डर आ जाए तो डमी किस साइज से बनवानी होती है और डमी आपको कितने की पड़ती है और आपको कितने की बेचनी है। 2 पाउंड, 3 पाउंड, 4 पाउंड, 6 पाउंड। 2 पाउंड के लिए 4 इंचज़, 5 इंचज़ और 3 पाउंड के लिए 7 इंचज़, 5 इंचज़ और 4 पाउंड के लिए 8 इंचज़, 5 इंचज़ और 6 पाउंड 9 इंचज़ और 5 इंचज़। होता है कि पहले तो आपने कस्टमर से पिक्चर लेनी है कि किस तरह का केक बनाना है। वो पिक्चर देख के फिर आपने आइडिया लगाना है कि नीचे इतनी डमी है, ऊपर इतना केक है। कस्टमर अक्सर 3 पाउंड या 5 पाउंड ऊपर ऑर्डर देता है, तो उसका मैं बता दूं कि पहले आपने ऑर्डर ले लेना है। ऑर्डर लेके फिर आपने जो डमी बनवानी है जिस साइज़ की, वो पहले अपने पैन को सोचना है कि आपके पैन किस साइज़ के आप केक बनाएंगे। अगर आपको 3 पाउंड का केक बनाना है तो 6 इंचज़ के 3 पैन यूज़ करेंगे, जैसे कि ये है। तो ये इस तरह से आपका ये 3 पाउंड का ऊपर केक हो जाएगा और नीचे ये डमी आ जाएगी। अच्छा, इसके नीचे डमी का जो आपने साइज़ करना है वो इस पैन से 2 इंच बड़ा होना चाहिए। कोई भी साइज़ हो, 2 इंच कम से कम बड़ा हो। जैसे कि ये 6 इंचज़ है और ये 8 इंचज़ है, तो 2 का फ़र्क है। और अगर ऊपर डबल स्टोरी केक चाहिए तो फिर आपने ये 3 पाउंड ये केक हो जाएगा और 2 पाउंड ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये 5 पाउंड ऊपर केक हो जाएगा, नीचे ये 4 पाउंड की डमी हो जाएगी। और अगर कस्टमर कहता नहीं कि इससे भी बड़ा चाहिए तो फिर आपने इसके नीचे ये डमी इस्तेमाल करनी है, 10 इंचज़ और 5 इंचज़ इस तरह करके। तो अब ये आपका जो है नीचे जो डमी 6 पाउंड की ये, 4 पाउंड की ये, 10 पाउंड, 3 पाउंड का ये केक और 2 पाउंड का ये केक। तो और ये केक जो है ना 15 पाउंड का केक हो जाएगा ये सारा। और ये 15 इंचज़ है, ये इसकी जो हाइट है ये 15 इंचज़ हो रही है। और अगर आपके पास ऑर्डर आता है कि 3 पाउंड के नीचे डमी हो जाए, बाकी 2 पाउंड का ऊपर केक हो जाए, तो 7 इंचज़ ये हो, ऊपर 5 इंचज़ के आपने 2 पैन बना के केक का ये कर देना, तो ये 2 पाउंड केक हो जाएगा और 3 पाउंड नीचे डमी हो जाएगी। इसकी हाइट 5 इंचज़ है और ये 7 इंचज़ यानी 2 इंचज़ बड़ा है। अच्छा, ये मैं डबल स्टोरी के लिए बता रहा था कि 2 इंचज़ का फ़र्क हो। अगर आपके पास कोई ऐसा ऑर्डर आता है जिसके यहाँ पे यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है, जैसे जंगल थीम का होता है, तो फिर आपने कम से कम 3 इंचज़ बड़ी होनी चाहिए, यानी 6 इंच का ये है और फिर ये 9 इंचज़ का होना चाहिए। ये 9 इंचज़ हो, ये 6 इंचज़ हो, तो फिर ये यहाँ पे ये इतनी जगह बचे थे, यहाँ पे आप कोई भी टॉपर बना के आसानी के साथ रख सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर फॉन्डेंट अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए वैसे तो मेरा कोर्स है, उसके अंदर मैंने स्पेशल एसिंग बनाना बताई है जिससे आप प्लास्टर करके इसके ऊपर फॉन्डेंट वो कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं है तो उसका दूसरा आसान हल ये है कि आप थोड़ा सा टैलोस पाउडर लेंगे, उसको हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको ब्रश करके आप इसको फॉन्डेंट इसके ऊपर चिपका देंगे। अगर आप टैलोस पाउडर लगा के फिर फॉन्डेंट लगाते हैं तो फिर आपको फॉन्डेंट इतनी मोटी लगानी होगी, क्योंकि इसके अंदर जो खड्डे वड्डे हैं वो टैलोस पाउडर के साथ ख़त्म नहीं होंगे। तो ये मोटी फॉन्डेंट लगाएंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ जो है ना फिर इस तरह से ये होगी। अगर आप ऐसिंग का प्लास्टर करके इसके ऊपर फिर फॉन्डेंट लगाते हैं, फिर जैसे केक जितनी पतली होती है वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। और 1 पाउंड केक के ऊपर तकरीबन 100 ग्राम फॉन्डेंट लग जाती है, 2 पाउंड के 200 ग्राम लग जाती है, 3 पाउंड के 300 ग्राम लग जाती है ये डमी के ऊपर। डमी के जो आपने पैसे लेने हैं वो केक के जितने ही लेने होते हैं। उसकी एक ये है कि जैसे कि ये 4 पाउंड की डमी है, अगर 4 पाउंड का आप स्पंज बनाते हैं उसके ऊपर जो आपका खर्चा होगा उतने की ये डमी पड़ जाती है। डमी खरीदेंगे, डिलीवरी लगेगी, उसके ऊपर सारे खर्चे डाल के तकरीबन स्पंज जितना खर्चा हो जाता है। एक चीज़। दूसरा ये कि अगर आप इसके अंदर बचत की बात करते हैं तो सिर्फ इसमें आपको जो लेयर के अंदर एसिंग लगनी है सिर्फ आपको वो उसकी बचत होनी है। बाकी इसके ऊपर प्लास्टर भी होगा, इसके ऊपर फॉन्डेंट भी होगा, डेकोरेशन भी होगी, बाकी सारे खर्चे आपके केक जितनी हो जाने हैं। एक सिर्फ आपको एसिंग बचनी है, उसकी आप जितनी कंसेशन कस्टमर को कर सकते हैं वो आप कर दें। अगर कस्टमर कहता है कि हम आपको डमी वापसी कर देंगे या आप सोचते हैं कि डमी वापसी आ जाएगी तो उसकी हम कंसेशन कर लें, तो उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होना। डमी आपकी चली जाए, कस्टमर खुशी से वापसी करे तो ठीक है, वरना इसमें आपको बचत कोई नहीं होने वाली। अगर डमी के पैसे आप कट कर देते हैं केक में से तो ये आपको उल्टा नुकसान होगा।